बुराड़ी को बहुत परेशानी में डाल रखा है और आपने भी इसके लिए प्रयास किए हैं, जिसको सभी भाजपा के कार्यकर्ता जानते हैं। इसके लिए आपको आभार और धन्यवाद देता हूं और जोरदार तालियों से अभिनंदन भी करता हूं। लेकिन कुछ जगहों पर जो हम आरडब्ल्यूएल के लोगों से मिले हैं, तो उन्होंने कहा कि अगली जो 5 साल होगी, हमारी कुछ समस्याओं से उनको अवगत कराया जाए, जिस पर वो आगे चिंता जरूर करें और जितने मत से 2019 में जीते थे, उससे अधिक मतों से हम यहां से जिता के भेजेंगे। उसमें कुछ विषय है, अगर थोड़ा सा 1-2 मिनट अटेंशन लें तो हम जरूर बताएंगे। हमने कहा है कि यह तभी संभव हो पाएगा जब 2025 में दिल्ली में भाजपा की सरकार आएगी, ये हमने कहा। तो उन्होंने विषय को एक सबसे बड़ा बोले हैं, ट्रैफिक जाम की समस्या, जो बुराड़ी में कह रहे हैं कि वो एक फ्लाईओवर हो, उसके आगे से ऊपर से मेट्रो निकले, ताकि शालीमार पैलेस तक फ्लाईओवर हो जाए, तो एक तरफ से लोग इधर से निकल जाएंगे फ्लाईओवर से, और मेट्रो की हाइट ऊंची हो के बीच में एक फ्लाईओवर बन जाए। दूसरा एक विषय है, यहाँ एक फायर स्टेशन नहीं है, कोई आग लग जाए, छोटी छोटी गलियां हैं और जहांगीरपुरी से बुराड़ी तक फायर स्टेशन को पहुंचने में 25 मिनट का वक्त लग जाता है। इसके अलावे जो जहां पर मीटिंग हो रही है आपकी, इसके पीछे में 3 कॉलोनी है, बाबा कॉलोनी 2 कॉलोनी है, वशिष्ठ कॉलोनी है, पीछे थोड़ा सा शक्तिनगर का हिस्सा है, जिसमें एक 1200 गज की जमीन है। यहाँ बाबा कॉलोनी के पीछे में जो ग्राम सभा की जमीन थी, जिसके किसी ने घेर लिया उस जमीन को और उसमें रास्ता नहीं है। तो मैं ये चाहता हूं कि जब अगली चुनाव होगी तो उस रास्ते के लिए जो मकान है उसको खरीद करके रास्ता हो जाए, ताकि वो 1200 जगह सरकारी जमीन है जो सामाजिक उपयोग के लिए हो सकता है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। यही पीछे है, यहाँ से मुश्किल से 200 मीटर पीछे है, जो सरकारी जमीन को किसी ने अपने प्लॉट में मिला करके उसको घेर रखा है, जिससे यहाँ कोई सामाजिक जगह उपलब्ध नहीं हुआ। जो छोटी मोटी आप सभी जानते हैं कि दिल्ली सरकार ने बुजुर्गों का पेंशन बंद कर रखा है, राशन कार्ड में नाम जोड़ा नहीं जा रहा है, नाम का सुधार नहीं हो रहा है। दिल्ली सरकार का जो अस्पताल है जो बुराड़ी में बनी है, उसमें डॉक्टर नहीं है, सभी मरीजों को इलाज करने की जो भी बेसिक ट्रीटमेंट है उसके अलावा कोई सुविधा नहीं है। उस हॉस्पिटल में महिलाओं के साथ गलत व्यवहार हुए, ये सब विषय है कि जो थोड़ा सा पुलिस के लिए भी इनका है कि जब से इस सड़क पर शराब के ठेके बंद हुए, 3 शराब के ठेके सरकारी थे, तो अधिक गलियों में गलत शराब के दुकानें खुल गई है। जो दोनों यहाँ पर विभिन्न थाना है, वजीराबाद थाना है, एक बुराड़ी थाना है, एक अपने सूरतनगर थाना है, भरसबा थाना है, जहांगीरपुरी भी थाना कुछ इलाके में लगता है। ये विषय जैसे आपने अनऑथराइज्ड कॉलोनी को पास कराने में अपनी मदद की है और जिस तरह से सरकार ने रजिस्ट्री चालू की है, उसके लिए एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। आगे इसमें रजिस्ट्री की गति कैसे बढ़ेगी, इसमें भी थोड़ा सा आगे काम करने की आरडब्ल्यू के साथ जरूरत है। दूसरा, एक जो जहांगीरपुरी का इलाका है, जो जहांगीरपुरी का जो इलाका है, तो पुस्तक के लिए बोल रहे हैं कि हाँ करेंगे, लाइट के लिए कुछ होगा, वो थोड़ा सा लाइट की कमी है पुस्तक पर, और रोड चौड़ीकरण के लिए तो इनके पूरे ध्यान में है सारा विषय, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। और जो मेट्रो को नजदीक तक ला ही दी है बुराड़ी में, और जो कुछ छोटी मोटी विषय है, जो सरकारी जो कोई कम्युनिटी सेंटर्स नहीं है, जो सरकारी जो स्कूल्स की संख्या बढ़ानी है, वो दिल्ली सरकार से ही हो सकती है। तो जो सरकार से दिल्ली से होगी, ये सभी बातें जब हमारी 2025 में दिल्ली सरकार बनेगी, तो मैं समझता हूं कि कुछ जो योजना है आगे
पीछे यहाँ अच्छे करने का, सभी बातों का जो इन्होंने वो दूसरा हमें बताता है, तो हमसे उम्मीद रखता है कि हम जरूर सांसद महोदय को बताएंगे। तो हमने ये निवेदन किया है और ये थोड़ा सा इस पर आप थोड़ा प्रकाश देते हुए, और जिस तरह से आपने पूरे देश में ना कि बुराड़ी नहीं, उत्तर पूर्वी नहीं, पूरे देश में अपनी पहचान बनाई है, जो समय आपने बंटवारे किए हैं वो थोड़ा सा आगे और समय बुराड़ी मांगता है आपसे। इस निवेदन के साथ मैं आपका यहाँ समय देने के लिए आभार प्रकट करते हुए एक बार जोरदार तालियों से, पूरा जोरदार तालियों से अभिनंदन करते हुए हम सीधे माइक मनोज तिवारी जी को देना चाहते हैं। और मैं आपसे ये विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि इनकी मंशा में कोई कमी नहीं है। और देखिए, बैठ के बोलिए, जो विषय था हमने रख दिए, जो मंशा में कोई कमी नहीं है और जो मंशा इनकी है वो साफ है। आने वाले समय में जरूर बुराड़ी को एक जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज की नाम पर जो दिल्ली के जितने भी कॉलोनी है उसमें सबसे सस्ता कॉलोनी में ही आएगा, ये हमें पूरा विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और अग्रिम जीत के लिए पहले शुभकामनाएं। और एक बार पुनः एक बार जोरदार स्टैंडिंग खड़ा होकर के एक बार सब लोग ताली बजा दीजिए, इनको स्वागत कर दीजिए। हमारे किसी भाई को कोई और विषय होगा तो मैं जरूर आपसे निजी बात करा दूंगा, तो मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं, इनका समय का बहुत कमी है। एक बार बोलिए, भारतीय जनता पार्टी, भाई मनोज तिवारी, भाई मनोज तिवारी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। एक बार बोलेंगे, इस बार फिर भाजपा सरकार, इस बार। धन्यवाद, नमस्कार। अभी हमारे बड़े भाई गोपाल झा जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें की और मैं उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था और मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जितनी बातें आज गोपाल झा जी ने भविष्य की योजनाओं में डालने के लिए किया है, उस पर मैं इस चुनाव में आप सबसे बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि अगली योजना में उनको पक्का शामिल करके उसको पूरा कराने का है।